कि पता मिल गया तो वहीं जाते हैं जहाँ कार है। तो उस गाड़ी की तलाशी करते हैं जहाँ मिलता है पोलर बियर का फर, चूहों का हिट एल्बम और एक ढिंचा ग्लास। तो उल्फ घबरा जाता है और बोलता है लोचा हो गया, यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिस्टर विक की गाड़ी है, यानी कि जूटोपिया का डॉन। अब जैसे ही वहाँ से भागने वाले होते हैं, मिस्टर विक के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और विक के सामने ले आते हैं, जो कि छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा दुलारा चूहा है, लेकिन मानना पड़ेगा थोड़ा सा खतरनाक तो है। अब जैसे ही उन दोनों को गड्ढे में डालने वाले होते हैं, उसकी बेटी बोलती है कि पापा चलो ना गोरवा खेलते, जो कि वही है जिसको खरगोश की बच्ची ने बचाया था, जिसकी वजह से मिस्टर बिग उन्हें छोड़ देता है, अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करता है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है कि ऑटोसन को मिस्टर बिग से कुछ काम था, इसलिए मिस्टर बिग ने गाड़ी भेजी थी, लेकिन उसने हमला कर दिया और ड्राइवर को मारने की भी कोशिश की। अगर उसे ढूंढना है तो मानचस के पास जाओ, जो कि मेरा ड्राइवर है। तो वो जाते हैं मानचस के पास। तो मानचस बोलता है कि वो बेकाबू हो गया था, हमें मारने की कोशिश की, वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो जंगली जानवर हो, और एक ही नाम बार बार बोल रहा था, नाइट हाउलर्स। अब और कुछ भी बोलने वाला था, लेकिन तभी वो भी जंगली हो जाता है और उनपे हमला कर देता है। तो हम कहाँ थे? मार्चन। तो मार्चन उनपे हमला कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे गिरते हैं, जहाँ सामने पुलिस वाले होते हैं। तो चीफ ऑफिसर बोलता है कि ये क्या नौटंकी है, 2 दिन में एमिट को नहीं ढूंढ पाई ना, चलो बैच दो। तो लोमड़ी बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब है नहीं, एक तो इसे ना आईडी दी, ना पुलिस फोर्स दी, ऊपर से सिर्फ 2 दिन। और पॉइंट की बात ये है 48 घंटे दिए थे ना, 10 घंटे बाकी है, सारा मत बन भैंसे। तो वो दोनों जाते हैं एमिट को ढूंढने के लिए। तो लोमड़ी बोलता है कि 1 मिनट, हम इतना दौड़ा इतना भागा, लेकिन हमने कैमरास क्यों नहीं चेक किया? वो करते ने, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ठीक है। तो वो लोग सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, जिसमें जूटोपिया की असिस्टेंट मेयर मदद करती है, जहाँ से मालूम होता है कि मानचस किडनैप हो चुका है। किसने किया? नाइट हाउलर्स ने किया। तो वहाँ जाते हैं जहाँ नाइट हाउलर्स है, लेकिन चुपचाप शांति से प्यार से आराम से। तो जैसे तैसे अंदर जाने के बाद मालूम होता है कि वो तो जेल निकला, जिसमें सारे जानवर रखे हैं जो पागल हो चुके हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग जूटोपिया के मेयर को देखते हैं वहाँ, यानी कि सारा खेल मेयर का निकला, वो अड्डा ही उसका है। तो हमारी बनी पुलिस को बता देती है। अब तुम बोलोगे ये भी तो पुलिस है, इस बात को इग्नोर मारो, मैंने जो बताया वो अपने सीनियर को बता देती है। तो मेयर पकड़ा गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव हुआ, केस खत्म। तो हमारी बनी को फुल रेस्पेक्ट मिला और साथ में इंटरव्यू, पर अभी तक उसने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। तो वो घबरा जाती है। तो उल्फ बोलता है कि कोई नहीं, चुपचाप जाने का, इंटरव्यू देने का और आने का, कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता। तो वो ऐसा बोलती है जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। तो वो बोलती है कि शायद शिकारी जानवर जंगली जानवर बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक यही हो रहा है, क्योंकि जो जानवर इन्फेक्टेड है वो शिकारी प्रजाति के हैं। ये बोल के नाम तो कमा लिया, लेकिन इज्जत नहीं। अब हर शिकारी जानवर उससे नफरत करता है, यहाँ तक कि वो उल्फ जिसने उसकी मदद की थी। तो खरगोश की बच्ची परेशान हो जाती है और अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, और सही में सब कुछ बिगाड़ दिया। तो वो हार मानती है और अपने घर जाके गाजर की खेती करती है, जैसे कि सब लोगों ने बताया था बचपन में। तो गलती से उसे मालूम हो जाता है कि नाइट हाउलर्स कोई उल्फ नहीं है, वो एक फूल है जो ऑनियन की तरह होता है, और जिसको खाने के बाद जानवर पागल हो जाते हैं। खरगोश की बच्ची ने ऑनियन कहाँ देखा था? वही चोर के पास। तो वही जाती है, उससे पहले लोमड़ी के पास जाती है और माफी मांगती है, बोलती है कि माफ कर दे, सॉरी। तो लोमड़ी उसे माफ कर देता है और दोनों साथ मिलके जाते हैं चोर को पकड़ने। चोर को पकड़ने के बाद, उसे धमकाने के बाद मालूम होता है कि उसने नाइट हाउलर्स बेच दिया था डक को, जो कि बहुत खतरनाक है। तो वो लोग डक के तहखाने में जाते हैं, जहाँ मालूम होता है कि यहाँ तो लोचा हो रहा है। डक एक हिटमैन है जो नाइट हाउलर्स को बुलेट में कन्वर्ट करके सबको गोली मार के सबको पागल कर रहा है। तो वो सारे नाइट हाउलर्स को लेके ट्रेन के साथ भाग जाते हैं, पर अफसोस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे नाइट हाउलर्स जल जाते हैं, सिवाय कुछ को छोड़ के जो लोमड़ी ने संभाल के रखे हैं। उसके बाद मेन विलन इन दोनों का काम तमाम करने के लिए आ जाता है, मतलब आ जाती है, जो कि है असिस्टेंट मेयर, जिसने हिटमैन को हायर किया था ताकि वो मेयर बन सके। उसके बाद असिस्टेंट मेयर नाइट हाउलर से लोमड़ी पे हमला कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने बदल दिया है। उसके बाद पुलिस आती है और मेयर को पकड़ के ले जाती है। तो यही है कहानी, ठीक है, यही है कहानी। तो और तो क्या कहना है, बाय 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 बाय।